प्रॉब्लम है होगा। आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य है तो कौटुंबिक प्रॉब्लम होगा ही। न माने तो झूठ बोलता है, धोखा करता है। जयराम जी, कुटुंब का प्रॉब्लम नहीं है तो शारीरिक प्रॉब्लम होगा ही। शारीरिक प्रॉब्लम और कुटुंब प्रॉब्लम नहीं तो आर्थिक प्रॉब्लम होगा ही। क्या ख्याल है भांजे? अपने दिल पर हाथ रख के देखो, है कोई घर सुना? हाँ, वो घर सुना मिल सकता है जिसने घर का दावा ही नहीं किया कि ये घर मेरा है, मैं अथवा मैं घर हूं, ये शरीर मैं हूं, ये दावा जिसने नहीं किया, अथवा शरीर मेरा है ये भ्रांति जिसकी नहीं है, स्वभाव विजय शौर्य को उपलब्ध हो गया, सतगुरु की कृपा को ठीक से जान लिया, पहचान लिया है, उस महापुरुष को मनुष्य तन में चलता फिरता भगवान कह दो, देवता कह दो, सतगुरु कह दो, मानव जात का परम हितैषी कह दो, नाम तुम्हें जो रखना है रख दो। जब रजोगुण बढ़ता है तो प्रवृत्ति अनेक प्रकार की प्लानिंग आती है खोपड़ी में। प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा क्षमा स्पृहा रजस्व ज्योति जायते वृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तो आदमी का लोभ बढ़ता है, इतना है इतना और पालूं, ये पद है प्रमोशन हो जाए तो और ऐसा हो जाऊं, इतना भोगा है और इतना और कर लो। प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ कराती है और लालच बढ़ाती है और अशांति बढ़ाती है, स्पृहा बढ़ाती है। ये वृत्तियां रजोगुण से पैदा होती है। जब ऐसी वृत्तियां आए तो सावधान हो जाना चाहिए कि रजोगुण के प्रभाव में हम आखिर कितना बहे। संग्रह की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, भोग की भी कोई तो मर्यादा होनी चाहिए, संग्रह की मर्यादा होनी चाहिए, जागतिक परिचय की भी मर्यादा होनी चाहिए। चलो इससे परिचय करो, इससे परिचय करते जिससे परिचय किया जाता है उससे बुद्धू सिंह कब परिचय करोगे? कबीरा ये जगह आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। ये साहब काम में आएगा, ये नेता काम में आएगा, ये फलाना काम में आएगा, ये ढींगड़ा काम में आएगा, तो जिससे काम में आएंगे ये समझता है उस परमेश्वर का तो तू गला घोंट रहा है, मूर्ख तू निकम्मा न हो जाए, मौत सारा तेरा निकम्मा न कर दे, सावधान हो जा। सत्संग चेतावनी देता है कि आयुष्य बर्बाद मत कर। बचपन में कितने खिलौने संजोए, कितने मित्र संजोए, कितने साथी संजोए, जवानी में कितने संजोए थे चले आ रहे, लेकिन अपने में से तो शत्रु बन जाते हैं। काम आने वाले ही तो काम बिगाड़ने वाला बन जाता है। जितना भरोसा इस जागतिक परपंच झूठ कपट और दूसरों के सहारे पर करते हो, उससे आधी से भी आधी योग्यता आप हरि को पहचानने में लगाओ तो आपका दीदार करने वाला पुण्यात्मा होने लगेगा, महात्मा होने लगेगा, खुशहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। बिल्कुल पक्के अनुभव से कहता हूं, हमें फायदा मिला है, हमें लाभ मिला है और आप लाभ ले सकते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस्मात् एतानि जायन्ते वृद्धे कुरुनंदना। हे कुरुनंदन, जब तमोगुण बढ़ने पर अप्रकाश कुछ सूझता ही नहीं, क्या करे, क्या करनी है कुछ पता नहीं, अब क्या करें, चलो फिर करेंगे देखा जाएगा। करने के समय काम नहीं करेगा, निर्णय के समय निर्णय ठीक नहीं आएगा। पड़े हैं, न नींद आ रही है न कुछ काम हो रहा है, बस सुस्ती में पड़े हैं, मोह की वृत्तियां पैदा होती है। जरा चलो पी ले, अरे मूर्ख, पीने से अगर दुख मिटता तो सारे शराबी सुखी होते।
जयराम जी की। पीने से अगर दुख मिटता तो सारे शराबी निर्दुख होते। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी अल्कोहल तुम्हें कमजोर करके उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर। जो अनादिकाल से तेरे साथ था, है और रहेगा, उस हरि के ज्ञान को सुन ले, उस हरि से प्रीति करने की रीति जान ले और उस हरि के सुख को, सामर्थ्य को अपना सुख सामर्थ्य का स्रोत बना दे। बस गांधी जी जिनको मत्था टेक के सत्संग सुनते थे, वे शरणानंद महाराज, उनको किसी ने कहा कि बाबा तुम्हारे सत्संग में इतना सारा खर्च होता है, इतना पैसा अगर गरीबों की सेवा में लग जाए। बाबा ने कहा सारी दुनिया लुटाकर भी सत्संग मिल जाता है, तो इससे सत्संगियों से जो गरीबों की सेवा होगी उसका कोई माप तोल नहीं, और सत्संग छोड़कर जो सेवा के नाटक होंगे उस ढोंग का भी कोई अंत नहीं होगा। अखबारों में तो बड़े बड़े प्रचार आते कि इतनी सेवा हो गई गरीबों की, इतनी हो गई, लेकिन जितने ऑफिसर सत्संगी होंगे, ईमानदार होंगे, उतना हिस्सा ही सचमुच में सेवा कर पाएंगे। सेठ लोग, साधु लोग जितने जितने सात्विक होंगे उतनी सचमुच में सेवा होगी, नहीं तो सेवा का नाटक तो बहुत होता है। कई ऐसी संस्थाएं विदेशों से पैसे उगरा के न जाने कितना कितना सेवा का नाटक दिखाती। भारत दरिद्र है, चटान भर दूध, पाव भर दूध की चाय बांटते बांटते फिल्म उतार ली, विदेशों से करोड़ों रुपए लाए, फिर धर्मांतरण के काम में लगा दिया। हमारे देश के गरीबों को लेकर देश को बदनाम किया और भीख मांगी हमारे देश के नाम की, और हमारे देश के गरीबों को थोड़ा दिया और उन्हीं गरीबों को और अमीरों के बच्चों को थोड़ा पढ़ा लिखा के धर्मांतरण कर दिया, और फिर हमारे देश के टुकड़े करने के इरादे कर रहे हैं। क्या ये सेवा है कि देशद्रोह का कार्य है? जयराम जी की सेवा तो सच्चाई से ही होती है भाई साहब। तो जो सच्चाई है, शरणानंद ने कहा, जो सच्चाई है वो सत्संग से ही उभरेगी। इसलिए दुनिया की सारी संपदा लुटाने पर भी आत्मज्ञान का सत्संग मिलता है तो हमें कर लेना चाहिए। इसी से दुनियादारों का और समाज का मंगल है, गरीबों और अमीरों का, सभी का मंगल है। देश में